बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। आज के इस अज़ीमुश्शान इंतखाबी जलसे के सदर हमारे हम सब के इस इलाके के ही नहीं पूरे शहर के हमारे सरप्रस्त अलहाज जमील सेठ घर वाले साहब, साथ ही साथ स्टेज पर तशरीफ फरमा मालेगांव शहर की सनत के रूह रवा अली जनाब अलहाज अब्दुल अजीज मुकादम साहब, शबीर पहलवान साहब, यूनुस ईसा साहब, कलीम दिलावर साहब, यूसुफ इलियास साहब, सामने बैठे हुए तमाम ही बुजुर्ग वो नौजवान और घरों में बैठी हुई मेरी पर्दा नशीन माएँ बहनें, आज का ये जलसा 20 नवंबर को जो असेंबली का इंतखाब होने जा रहा है उसके पेश नज़र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार और हम सब के चहीते शहर अजीज के हरदिल अजीज MLA अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की तशहीर के लिए दिया जा रहा है। दोस्तों, बहुत से लोग ये कहते हैं कि इलेक्शन यौम एहतिसाब है, यौम मुहासबा है। इलेक्शन के दिन जो है उम्मीदवारों का जो है हिसाब किया जाता है। आज जो इलेक्शन होने जा रहा है और शहर जिस जगह पर खड़ा है, ये इलेक्शन ना ही हमारे लिए यौम एहतिसाब है न यौम मुहासबा है, बल्कि हमारे लिए इम्तिहान है। आज शहर में हमारे सामने हमारे मध्य मुकाबिल ऐसे लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं जो शहर को गुंडागर्दी की तरफ ले जाना चाहते हैं, जो शहर को नशे की लत की तरफ ले जाना चाहते हैं। हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। शहर के पुलिस इंतजामिया की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में SP साहब ने वाज़ेह लफ्जों में कहा कि कोई उम्मीदवार किसी दूसरे उम्मीदवार पर कोई गलत इल्जाम न लगाए। अब गलत और सही की कसौटी पुलिस इंतजामिया तय करे कि हमारे स्टेज से जो बात बोली जा रही है, हम शहर में जिस सियासी बेदारी को लाने की कोशिश कर रहे हैं और हम आवाम के सामने जिस उन्वान पर जा रहे हैं, हम हमारे मुखालिफ उम्मीदवार के बारे में जो बात कह रहे हैं, पुलिस कौन सी कसौटी की बुनियाद पर, किस मयार की बुनियाद पर पुलिस इसे गलत ठहराती है। पुलिस इंतजामिया आए या हमें बुलाए। आज शहर में नशे का कारोबार आम है। आज हाईवे पर, दरेगांव पर जो फार्म हाउसेस बने हुए हैं, उन फार्म हाउसेस में रात भर शहर के गुंडा नाजरीन की दावतें चलती है। शराब और कबाब की महफिलें सजती है और उनको तरगीब दी जा रही है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि आने वाले इलेक्शन में किस तरीके से हमें मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के सामने उनके मजबूत पोलिंग स्टेशन पर धांधली करना है, किस तरीके से दादागिरी करना है, किस तरीके से
जो है वहां पर धांधली करके मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के वोटर्स को डिस्टर्ब करना है और उन्हें पोलिंग स्टेशन से आने से रोकना है। ये इल्जाम अगर पुलिस इंतजामिया को लग रहा होगा तो मुझे बुला ले तहकीक के लिए, मैं तो निशानदही कर दूंगा कि कौन से फार्म हाउस पर कौन मीटिंग ले रहा है। मुझे बुला पुलिस इंतजामिया, मैं निशानदही करता हूं कि शहर के असेंबली के होने वाले उम्मीदवार के साथ कौन लोग बंदूक और गन लेकर घूम रहे हैं। बुलाए पुलिस इंतजामिया, अगर शफाफ इलेक्शन चाहती है पुलिस इंतजामिया तो बुलाए। मैं हर तरह की तहकीक के लिए कोऑपरेट करना चाहता हूं पुलिस इंतजामिया को। दोस्तों, इलेक्शन जहां यौम एहतिसाब है वहीं ये इलेक्शन जमहूरियत की रूह है और इंतखाबात अगर साफ शफाफ होंगे तो इस मुल्क में जमहूरियत कायम रहेगी और इस मुल्क में शामिल हमारा शहर भी है। अगर इस शहर में इलेक्शन साफ और शफाफ इंतजामिया चाहती है, इस मुल्क की जो रूह है जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है, तो यकीनन पुलिस इंतजामिया साफ और शफाफ इलेक्शन में शहर की मदद करेगी। जमहूरियत को जिंदा रखने के लिए पुलिस इंतजामिया अपना रोल निभाए। जमहूरियत जिंदा होगी, अगर जमहूरियत कायम रहेगी, ये जमहूरियत और आइन की ही खूबसूरती है कि उसने हमें बिला खौफ व खतर आजादी राय का हक दिया है कि हम हमारी वोट के जरिए, हमारी राय दही के जरिए हमारे शहर के मुस्तकबिल का फैसला करें, हमारे शहर के बेहतर मुआशरे, शहर में बेहतर मुआशरे का फैसला करें, शहर में एक बेहतर समाज कायम करे, एक बेहतर और मजबूत लीडरशिप के साथ। इसी जमहूरियत ने हमें हक दिया और आज बहुत से लोग उस जमहूरियत का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम चाहते हैं ये इलाका बाशऊर लोगों का है, सनतकारों का है। शहर में जो जिम्मेदारान हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो इस इलाके में बसते हैं और शहर की सियासत को जो है वो सिमत देते हैं। आज शहर बहुत फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। आज शहर की सियासत में सिर्फ दो नजरिया बचा है। एक तो शहर की तहजीब और सकाफत कायम रहे, शहर की पहचान कायम रहे, शहर अमन का गहवारा रहे, शहर इल्म अदब का गहवारा रहे, या फिर जो हमारे मुखालिफिन जिस बात की कोशिश कर रहे हैं कि शहर में गुंडागर्दी बढ़े, शर पसंद नाज़रीन का राज हो, नशा और चीजों का धंधा करने वालों का राज हो और ऐसे लोगों की सियासी पुष्ट बनाई हो और उन लोगों के जरिए शहर पर राज करे। उनकी ख्वाहिश और उनकी मंशा और उनकी चाहत हमारे मुखालिफिन की सिर्फ एक है कि वो इस शहर में सियासी तौर से राज करना चाहते हैं, इस शहर की एमएलए की कुर्सी को हासिल करना चाहते हैं। अगर दौलत उनका मकसद होता या शोहरत उनका मकसद होता ही तो आज तो अपने स्टेज से कह रहे हैं कि आज से पिछले इलेक्शन में मैं 20 लाख का मकरूज था, लेकिन आज शेख आसिफ ये खुद कहते हैं कि मैं करोड़ों का मालिक हूं और करोड़ों रुपया इनकम टैक्स भरता हूं। आवाम को तो ये हिसाब लेना ही है कि इन 5 सालों में ये इतनी कमाई इनके पास कहां से आ गई, कौन सा अलादीन का चिराग इनको मिल गया, ये कौन से अली
ये खुलिया सिमसिम बोल रहे हैं और इनका घर भरता जा रहा है। इस बात का हिसाब तो लेना ही है। लेकिन जो ये चाह रहे हैं कि इस शहर के एमएलए बने, जो उनकी ये ख्वाहिश है, और इसी ख्वाहिश के पेश नजर, इसी चाहत के पेश नजर वो शहर में गुंडागर्दी को जो है फरोग दे रहे हैं। वो शहर में नशे को फरोग दे रहे हैं। वो शहर में ऐसे लोगों की पुष्टपनाही कर रहे हैं जो इनके इस मकसद के हुसूल के लिए जो उनका आलाकार बने। आज ये सनतकारों का इलाका है। यहां पर हर तरह की सनत करने वाले लोग हैं। पावर लूम की सनत, शहर में जमीन की खरीद और फरोख्त करने वाले लोग, जमीन का धंधा करने वाले लोग आज सब फिक्रमंद है। 5 महीना पहले शहर के साबिक अव्वलीन शहरी अब्दुल मालिक पे फायरिंग की जाती है। अब्दुल मालिक पर जानलेवा हमला किया जाता है। यह पूरी कोशिश की जाती है कि अब्दुल मालिक को जान से खत्म कर दिया जाए, ताकि ये शहर में गुंडागर्दी कायम कर सके, अपना गुंडागर्दी के जरिए राज कायम कर सके, लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर सके, लोगों के दिलों में खौफ का भूत पैदा कर दे। ये इनकी यही मंशा और यही मकसद था, यही कोशिश थी कि इस फायरिंग के जरिए और इस फायरिंग हादसे के जरिए जो शहर के बाशऊर अफराद है, जो सनतकार है, जो दीगर शोबों में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो अमन पसंद है, उनको डरा दिया जाए। क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस शहर का अमन पसंद शहरी, इस शहर की भलाई और तरक्की चाहने वाला शहरी कभी यह नहीं चाहेगा कि उन जैसे लोगों की क़यादत इस शहर में आए। उन्हें मालूम है कि अच्छा और साफ मिजाज रखने वाले लोग इन्हें कभी नहीं वोट दे सकते। इसलिए उन्होंने इस तरीके का हरबा इस्तेमाल किया ताकि आपके दिलों में डर और खौफ बैठ जाए। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब एक सियासी शख्सियत है। उनका अपना एक मजहबी तशख्खुस भी है। सियासत के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में वो एक मजहबी रहनुमा के तौर पर पहचाने जाते हैं। शहर उनको उनके इल्म और फिरासत के बुनियाद पर पसंद करता है। तो मुफ्ती इस्माइल का तोड़ निकालने के लिए, मुफ्ती इस्माइल को इलेक्शन में उनकी मजहबी शख्सियत का काउंटर करने के लिए उसके तकाबुल में, उसके मुकाबले में इस्लाम नाम की पार्टी ले आए। मानी मफहूम नहीं मालूम, इस्लाम का मकसद नहीं मालूम, इस्लाम की अहमियत नहीं मालूम, इस्लाम का तकद्दुस नहीं मालूम, और यहां पर अपनी सियासत के लिए मजहब के नाम के तौर पर इस्लाम का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। ये ऐसे जाहिल है कि उन्हें नहीं मालूम कि इस्लाम अल्लाह का दीन है। इस्लाम की कोई दूसरी इस्तिलाह नहीं हो सकती। क्या उन्हें नहीं मालूम इस्लाम का कोई दूसरा माना नहीं हो सकता? क्या उन्हें इस्लाम की अजमत का नहीं पता? अगर पता होता तो बिल्कुल भी यह हरकत नहीं करते। लेकिन जाहिल है, चौथी फेल है। ऐसे जाहिलों को, ऐसे जाहिलों की रहनुमाई से अल्लाह से पनाह मांगना चाहिए। आज मस्जिद और मदारिस का सोनार के नाम पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आज मरकज की हुकूमत इस वक्त वक्फ अमेंडमेंट बिल ला रही है ताकि हमारे मसाजिद, मदारिस
इन हालात के पेश नजर ही हमारे उलमाए देवबंद ने इस बात का फैसला किया था, जब मदरसा मॉडर्नाइजेशन अमेंडमेंट बिल आया था, उस वक्त हमारे उलमाए कराम ने इस बिल की मुखालिफत की थी और कहा था कि गवर्नमेंट की कोई भी इमदाद मस्जिद और मदारिस के लिए नहीं ली जाएगी। मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब दारुल उलूम देवबंद का कयाम किया था, उस वक्त यह फैसला किया गया था कि गवर्नमेंट की कोई भी इमदाद मदारिस और मसाजिद के लिए कबूल नहीं होगी, क्योंकि मसाजिद और मदारिस ये मुसलमानों की कुव्वत का सरचश्मा है। वहां से मुसलमानों की निजाम जिंदगी चलती है, वहां से मुसलमानों का ज़ाब्ता हयात निकलता है। और हुकूमत चाहे कोई भी हो, चाहे सेक्युलर हुकूमत हो, चाहे बादशाहत हो, उनके अपने मख्फी नजरियात रहते हैं, उनके खुफिया एजेंडे रहते हैं और हुकूमतें अपनी ऐसी साजिश के लिए मसाजिद और मदारिस का इस्तेमाल कर सकती है। इसलिए हमारे उलमाए कराम ने किसी भी गवर्नमेंट की इमदाद का जो है हमेशा से इनकार किया। और आज बॉम्बे, पूना जैसे शहर हैं, माली तौर से मुसलमान मजबूत हैं, बड़ी बड़ी और खूबसूरत मसाजिदें वहां पर तामीर है। उनका निजाम मुसलमानों के अपने जो है चंदे के निजाम से चलता है। वहां पर तमाम सहूलत है, वहां पर इमाम और मौज़िन की तनख्वाह ली जाती है, वजू खाने हैं और सोलर सिस्टम भी है। आज अजीत दादा पवार को इतना प्यार कैसे मालेगांव पर आ गया कि सिर्फ मालेगांव के लिए 5 करोड़ रुपया सोलार का दिया जाए? यह शख्स जाकर 15 करोड़ रुपया शहर के लिए लाता है और कहता है कि अजीत दादा पवार ने शहर की तरक्की के लिए दिया है। और आज ये कह रहा है कि अगर आप मुझे चुनकर देंगे तो मैं असेंबली हाउस में नामों से रसालत के लिए कानून बनाऊंगा। अरे बेगैरत है कौम के सौदागर, तू तो कहता है कि अजीत दादा मेरी बहुत सुनता है, गवर्नमेंट में मेरी बहुत पहुंच है, मैं वहां से कागज का फूल फेंकूंगा तो शहर देखेगा। तो क्या तू ये शहर से सौदा कर रहा है कि जब तुझे लोग वोट देंगे, जब तू जाकर वहां पर नामों से रसालत के खिलाफ किसी कानून की बात करेगा? जब आज तेरी हुकूमत, अरबाब हुकूमत सुन रही है, आज हुकूमत में बैठे हुए लोग अगर तुझे 15 करोड़ रुपया फंड दे रहे हैं, आज अगर तुझे सोलार के लिए पैसा दे रहे हैं, तो क्या तुझे नबी की शान दिखाई नहीं देती? क्या तुझे नबी की शान में गुस्ताखी दिखाई नहीं देती? जब तुझे वोट देंगे, जब तुझे एमएलए बनाएंगे, उस वक्त तू नबी की गुस्ताखी को, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी को महसूस करेगा। आज तेरी दीनी हमियत और गैरत नहीं है, आज तेरे दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है, आज तुझे तेरा ओहदा अजीज है, तू आज खत्म नबूवत और नामों से रसालत पर वोट मांग रहा है। कहां पहुंच गई है तेरी सियासत? शहर का शहरी बाशऊर है, दीनी गैरत और हमियत रखता है। वो जानता है कि आने वाले वक्तों में क्या फैसला करना है। वो जानता है कि इस शहर को किस तरीके की नुमाइंदगी चाहिए। वो जानता है कि इस्लाम और शरीयत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन सा नुमाइंदा बेहतर होगा। वो जानता है जब वक्त पड़ेगा तो कुरान और हदीस की रोशनी में, शरीयत की रोशनी में मुसलमानों के मसाइल को ऐवानों में कौन हल कर सकता है। वो जानता है कि शहर में एक वाहिद शख्सियत है, अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी, जो इस तरीके की नुमाइंदगी करता है। शहर को कोई भी उन्वान पर, चाहे मजहबी हो, चाहे अज़बियत की बुनियाद हो, आप कच्चे इलाकों में ये इस तरीके की कोशिश कर रहे हो कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी अपने प्रचार के लिए वहां जा न सके। ये हमारे सोराब सेठ बैठे हैं सलामताबाद चौक में, उन्होंने रात में इमरान तेजाब के यहाँ पर बुलाया, आमिर तलवी के यहाँ पर बुलाया। मुफ्ती साहब के जाते ही आपने फिल्म शोले देखी है ना,
उसमें गब्बर के डाकू कैसे आते? 150-200 बाइक के साथ ये गब्बर के डाकू उन दोनों अपराध के पास जाकर पहुंच गए और उन्हें धमकी देने लगे कि ये हमारा इलाका है, यहाँ पर तो आप तुम लोगों ने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को कैसे आने दिया? अरे इलाका कुत्तों का होता है, शेरों का नहीं है। और मजलिस का हर फर्द हर रुकन शेर है और जब चाहेगा जहां चाहेगा जाएगा और वहां से अपने हक की वोट और अपना हक भी लेकर आएगा। तेरे जैसे ऐसे चट्टू पट्टू हमारे हिम्मत और ताकत को रोक नहीं सकते। आज जरूरी है कि हम हमारे अंदर हौसला भी पैदा करें, इत्तेहाद भी पैदा करें और आने वाले वक्त को में जो ये इलेक्शन होने जा रहा है उसे ये ना समझे केवल हाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी का इलेक्शन है, उसे ये ना समझे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इलेक्शन है, उसे ये ना समझे कि ये हमारी ये जो है स्टेज पर बैठे हुए लोगों का इलेक्शन है। हर बार तो जो यहाँ पर बैठा हुआ है वो इस बात को समझे कि आने वाला इलेक्शन आपके शहर की तहजीब की बका का इलेक्शन है, आने वाला इलेक्शन आपकी पहचान की बका का इलेक्शन है। ये शहर की पहचान जो मसाजिद और मीनारों से है, इल्म अदब के गहवारों से है, उसकी बका और तहफ़्फ़ुज़ का इलेक्शन है। और इसकी हिफाजत के लिए यहाँ पर बैठा हुआ हर फर्द, हर घरों में मौजूद मेरी पर्दा नशीन इज्जत माँ बहनें जो सुन रही है, ये उन सब का इलेक्शन है। 20 नवंबर को पूरी ताकत, शिद्दत और शद्दत के साथ अपना मिल्ली और दीनी फरीज़ा समझते हुए बिना किसी के बुलाए, बिना किसी के आपके घर पर पहुंचकर रिक्शा या कोई दूसरा जो हमारे नकल का सामान लगाए बिगड़, मेरी तमाम माँ बहनें, मेरे तमाम गयूर भाई और बुजुर्ग ओट फज्र की नमाज के बाद से जाकर अपनी जिम्मेदारी के साथ एक एक वोट अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल के निशान पतन पर लगाकर अपनी दीनी बेदारी का सबूत है। वाक़ई दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।